नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 17 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। सीएम सुक्खू ने पेश किया 58,444 करोड़ का बजट, पंचायत प्रतिनिधियों समेत इनका मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वर्ष 2024 से 25 के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। वर्ष 2023 से 24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 40,446 करोड़ रुपए हैं। कुल राजस्व व्यय 45,926 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2023 से 24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,480 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। वर्ष 2024 से 25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,000 रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के उत्पाद का 4.75% है। 2024 से 25 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपए व्यय में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 17, ब्याज अदायगी पर 11, ऋण अदायगी पर 9 रुपए, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10, जबकि शेष 28 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित बकाया का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम 2 बार एलटीसी की सुविधा मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 7,500 किया जाएगा। मानदेय के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपए मासिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपए, सहायिका को 5,500, आशा वर्कर 5,500, मिड डे मील वर्कर्स 4,500, जलवाहक, शिक्षा विभाग 5,000, जल रक्षक 5,300, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 5,000, पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर 6,300, दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मी अब न्यूनतम 12,000, पंचायत चौकीदार को 8,000, राजस्व चौकीदार को 5,800, राजस्व लंबरदार 4,200 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500, एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपए, आईटी शिक्षकों को 1,900, एसपीओ को 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी दी जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 4,000, उपाध्यक्ष 3,000, सदस्य जिला परिषद 1,300, अध्यक्ष पंचायत समिति 1,900, उपाध्यक्ष पंचायत समिति 1,400, सदस्य पंचायत समिति 1,200, प्रधान 1,200 व उप प्रधान के मानदेय में 800 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है।
स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4,000, उप महापौर नगर निगम 3,000, पार्षद नगर निगम 1,400, अध्यक्ष नगर परिषद 1,700, उपाध्यक्ष नगर परिषद 1,400, पार्षद नगर परिषद 700 रुपए तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,400 रुपए, उप प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,100 रुपए व सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपए की वृद्धि की गई है। समाचार नंबर 2। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, ओलंपिक गोल्ड विजेता को 5 करोड़। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने पर पुरस्कार राशि बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। रजत पदक जीतने पर 2 की जगह 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ी को 1 की जगह अब 2 करोड़ मिलेंगे। इसी तरह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार राशि से 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़, रजत पर 30 से 2.50 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 50 लाख की जगह 3 करोड़, रजत पर 30 लाख की जगह 2 करोड़ व कांस्य पर 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। टीम स्पर्धा में पुरस्कार विजेताओं को प्रतिनिधित्व के आधार पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC3 टायर का किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए इकोनॉमी क्लास एयर फेयर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3% खेल कोटा के तहत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी दी जाएगी। अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी मिलेगी। सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी दी जाएगी। प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को 250 रुपए तथा 400 रुपए की डाइट मनी दी जाएगी। नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद नालागढ़ और परवाणू में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत ऐसे सभी लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए दी जा रही 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए की बढ़ोतरी। विधवा, एकल, बेसहारा, दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वाल्मीकि समाज के आईओ तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू की जाएगी। समाचार नंबर 3। दिशाहीन और दूरदर्शिता से कोसों दूर बजट के साथ प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बजट दिशा और विजन विहीन बजट है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री समृद्ध और विकसित हिमाचल की बात कर रहे हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर बजट बढ़ाने के बजाय बजट घटा रही है। सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर पैसा लगाएगी ही नहीं, तो प्रदेश विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बजट मैं विपक्ष के नाते दिशा और दृष्टि विजन हीन नहीं बता रहा हूं, बल्कि सरकार की कारगुजारियों और आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। हमारी सरकार यानी वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,780 करोड़ था,
जिसे घटाकर वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 6,280 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बजट में कटौती सरकार की मंशा और समझ पर सवाल खड़े करती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण की फर्जी रिपोर्ट दी है। जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई, कृषि और बागवानी जैसे निकाय भारी आर्थिक नुकसान से गुजरे, उद्योगों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक वृद्धि जो सरकार द्वारा बताई गई है वह समझ के परे है। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय से लेकर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े भी गले से नहीं उतर रहे हैं। हम पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के बजट पर एक बार नजर डालने की आवश्यकता है। हमारी सरकार में वर्ष 2022 से 23 में हमारी सरकार ने लोन रीपेमेंट के लिए 10,136 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी। कांग्रेस सरकार ने आते ही लोन लेने की स्पीड तो टॉप गियर में चलाई, लेकिन लोन रीपेमेंट की दर आधी कर दी है। कांग्रेस नीत सुक्खू सरकार ने 2023 से 24 में 5,486 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 5,497 करोड़ रुपए ही लोन रीपेमेंट के लिए रखे गए हैं। सरकारें लोन लेती है विकास के लिए, लेकिन लोन चुका भी देते हैं, लेकिन यह सरकार सिर्फ लोन लेने में विश्वास रखती और दूसरे लोगों पर आरोप लगाने यकीन रखती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पिछले वर्ष के बजट में की गई घोषणाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाई। इस बार के बजट में भी पिछले बजट में की गई ज्यादातर घोषणाओं को ही दोहराया गया है। सबसे अचरज की बात यह है कि जिन गारंटियों पर कांग्रेस सत्ता में आई, इस बजट में उन गारंटियों का जिक्र तक नहीं है। दूसरे बजट में भी सरकार ने प्रदेश के युवाओं से लेकर महिलाओं, किसानों से लेकर बागवानों तक को निराश किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस झूठ और गुमराह करने की राजनीति का जवाब देगी। 2.5 घंटे के बजट स्पीच को सुनकर लगा कि मुख्यमंत्री अपनी पुरानी बजट स्पीच को ही पढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हुए कहा कि वे घोषणाएं करने की बजाय आप घोषणाओं के क्रियान्वयन पर कार्य करने की आवश्यकता है। अपने नाम पर योजनाओं का नाम रखकर मुख्यमंत्री हंसी का पात्र बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनता का भरोसा टूट चुका है और अब यह भरोसा सरकार फौर से हासिल नहीं कर पाएगी। सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आपदा राहत के नाम पर भी झूठ बोल रही है। सरकार से हर वर्ग नाराज है, निराश है। इस बजट को मैं सिरे से खारिज करता हूं। समाचार नंबर 4। अब 2.20 करोड़ हुई विधायक निधि, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन की प्राथमिकता देंगे विधायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में विधायक प्राथमिकताओं में भी बड़ा बदलाव किया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 से प्राथमिकताओं में विधायकों द्वारा सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं अथवा लघु सिंचाई योजनाओं की 3 वास्तविक नई स्कीमों की प्राथमिकताएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में से एक प्राथमिकता किसी भी पूर्व निर्मित स्कीम के रखरखाव को लेकर दी जा सकेगी। 5वीं प्राथमिकता एचआरटीसी के वर्तमान रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाने तथा चार्जिंग स्टेशन बनाने से संबंधित होगी। ओवरहेड बिजली की तारों तथा अधूरे मुख्यमंत्री लोक भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप यदि विधायक किसी भी श्रेणी के लाभार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशंसा करना चाहे तो वे इस निधि से कर पाएंगे।
इसी के साथ विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 20 करोड़ रुपए बढ़ाकर 175 करोड़ रुपए से 195 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा बजट में की गई। प्रदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई राशि में से प्राथमिकताएं इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशन की होगी। विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 2 करोड़ 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए किया गया। चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024 से 25 में कम से कम 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उन कार्यों पर जोर दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब है। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि चल रहे कार्यों को पूरा करने को महत्व दिया जा रहा है। नगर निगम वाले शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। शिमला शहर समेत नगर निगमों वाले शहर जैसे मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर RIDF के तहत विधायक प्राथमिकता योजनाओं से बाहर है। इसलिए इन 5 शहरों में राज्य सरकार नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लागू करेगी। इससे विधायक इन शहरों में अपनी प्राथमिकताएं दे पाएंगे और ये फंड भी हो जाएंगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।